नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है ध्यान में तीसरा पड़ाव। तो साथियों, इस सेशन को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने कि आखिर ध्यान का तीसरा पड़ाव क्या है, ध्यान का तीसरा चरण क्या है। साथियों, आज से पूर्व हमने ध्यान के पहले पड़ाव शरीर को बताया था कि ध्यान का पहला पड़ाव शरीर है। ध्यान का पहला पड़ाव शरीर, इस पर हमारा एक सेशन है, उसको आप समझे देखें। और फिर बताया था कि ध्यान का दूसरा पड़ाव मन है। तो ध्यान के दूसरे पड़ाव मन का भी एक हमारा वीडियो सेशन है, उसको समझे, उसको देखे, सुने कि ध्यान का दूसरा पड़ाव मन क्या है। और आज का हमारा जो सेशन है वो ध्यान का तीसरा पड़ाव है, अहोभाव। साथियों, आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्यारा है। अगर आप इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पूरी लगन और निष्ठा ईमानदारी से सुनेंगे, तो आप निश्चित ही अपने ध्यान में अपने भीतर जा पाओगे और ध्यान के तीसरे पड़ाव, तीसरे चरण को आप भली भांति जान सकोगे, समझ सकोगे। क्योंकि ये ध्यान का तीसरा चरण अपने भीतर की यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताए गए एक एक शब्द, एक एक विधि को आप बड़े ध्यान से और लगन के साथ सुनेंगे तो आपकी ध्यान की यात्रा, आपके भीतर की यात्रा सहज और सुगम होगी। तो साथियों, ध्यान का तीसरा पड़ाव अहोभाव, यानी आप पहले चरण पर आते हैं तो अपने आप पर आते हो, और दूसरे चरण में आप अपने शरीर से अपने मन पर आते हो, और जब मन से आप परे जाते हो, मन से पार जाते हो, तो वहाँ तीसरा चरण शुरू हो जाता है। वहाँ से आप तीसरे पड़ाव पर आ जाते हो। अब तीसरा पड़ाव है जब आप अपने भीतर गए, मन से पार हुए, अहोभाव। अब अहोभाव मन से भी अति सूक्ष्म और रहस्यमय है। मन में आपके भीतर बहुत सारे विचार, कल्पनाएं, स्मृतियाँ, सपने, भावनाएं, ये सब दूसरे पड़ाव में आती है। दूसरे पड़ाव से आप जब पार जाते हैं, मन से मुक्त हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, तो तीसरे पड़ाव, तीसरे चरण में आप अपने भीतर की यात्रा करते हैं। और भीतर की यात्रा करते हैं तो अब धीरे धीरे आपके सामने सारी कल्पनाएं, विषय वासनाएं, स्मृतियाँ, सपने बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। आप निर्विचार होकर अब आप तैयार हो जाते हैं अपने आप को देखने के लिए, स्वयं को देखने के लिए। आपके भीतर बसे उस परम सत्य, उस परमात्मा का जो अंश आपके भीतर है, जो चेतना स्वरूप, आपकी आत्मा स्वरूप, उस अनंत परमात्मा, उस मालिक का जो अंश है, वो बूंद, वो दिया अब धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होता है। आप जब ध्यान के चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, यानी ध्यान का जो रहस्यमय मार्ग है, भंवर गुफा, वो आप मन से मुक्त होने के बाद आपके सामने अब केवल और केवल अहोभाव, यानी आपके भीतर जो कुछ है वो प्रकट होने लगता है। अब अहोभाव में आपको अपनी मर्जी से कोई विचार नहीं करना है, कुछ भी सोचना नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ देखने का प्रयास नहीं करना है। वहाँ पर आपको वही चीज़ें मिलेगी, वहाँ पर आपको वही चीज़ें दिखेगी जो आपके भीतर, जो आपके अंदर समाई हुई है,
जो चेतन स्वरूप उस परम सत्य का अंश आपके भीतर है, वो आपके सामने धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। मैंने सुना है बहुत सारे लोग लंबे अरसे से ध्यान करते आए हैं, उन्हें कई वर्ष हो चुके हैं, सालों से ध्यान कर रहे हैं, पर हमारे मित्र, हमारी माता बहनें कल्याण मित्र मेडिटेशन हमारे चैनल पर आते हैं और हमारे सेशन को देखते हैं और वो कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि सर मुझे काफ़ी समय हो गया ध्यान करते करते, कई साल बीत गए पर मेरे ध्यान में कोई प्रगति नहीं हुई, मेरे भीतर का मार्ग अभी तक खुला नहीं, मैं अपने भीतर अभी तक गया नहीं, मैंने अपने भीतर की यात्रा नहीं की। तो साथियों, ये ध्यान बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही सूक्ष्म और अति सक्रिय मार्ग है, जहाँ पर आपके भारी हाथ पैर, आपका शरीर, आपके कान, आपकी आंखें, ये सब आपके देखने की जो आँख है, जो भारी आंखें वो बाहर रह जाती है, बाहर के कान बाहर रह जाते हैं, सब कुछ जो बाहर है, जो स्थूल शरीर है, वो सब बाहर रहते हैं। आप अपने भीतर जब जाते हैं तो आप निर्विचार होकर, शून्य होकर अपने भीतर प्रवेश करते हैं। और जब आपके भीतर की आँख खुलती है, आपके भीतर के कान जब सक्रिय हो जाते हैं, तो आपके भीतर की जो राग रागनियाँ, जो अनहद नाद सुनाई देती है, उसकी आवाज़ आपको आएगी। जो आपके भीतर अनंत अनंत प्रकाश, जो चेतना का असल स्वरूप है, वो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यहाँ आपको वही देखना है जो स्वतः ही आपके भीतर धीरे धीरे करके आपके सामने आता है, धीरे धीरे करके उभरता है। जब आप आज्ञा चक्र से अपने भीतर जाते हैं तो आप देखते हैं आपके भीतर जो 5 तत्व समाये हुए हैं, वो धीरे धीरे करके एक के बाद एक आपके सामने आते हैं, वो सक्रिय होते हैं और उनका आपको साक्षात्कार होता है। पहला जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व आपके सामने आता है, जो पृथ्वी के समान भारी है और उसमें काफ़ी आकर्षण है, उसमें गुरुत्व आकर्षण है, वो आपको नीचे की तरफ खींचता है। आप ध्यान में ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ध्यान की यात्रा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, तो पृथ्वी तत्व आपको नीचे खींचता है और आप ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पृथ्वी तत्व और आपकी चेतना के बीच संघर्ष होता है, काफ़ी मेहनत करना होती है। जब आप यहाँ लगे रहते हैं, आप अपने मन में जब संकल्प लेकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ध्यान पर बैठते हैं, तो 45 मिनट बाद धीरे धीरे आप अपने भीतर उतर जाते हैं और आपके शरीर के भीतर का पहला तत्व पृथ्वी तत्व जागता है, सक्रिय हो जाता है और वो आपको एक शक्ति देता है। आपका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है, पृथ्वी तत्व के समान वो मजबूत और सहनशील हो जाता है। यहाँ से आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, जल तत्व और जल तत्व को महसूस करते हैं, आप शांत और शीतल होते हैं। उससे और आगे जाते हैं, हवा तत्व से आप मिलते हैं, तो वहाँ आप हवा के समान बिल्कुल हल्के हो जाते हो। और ऊपर जाते हैं तो आपके सामने आग तत्व आता है, वहाँ आपको अनेकों शक्तियाँ और एक दिव्य महिम प्रकाश, धीरे धीरे वही प्रकाश अनंत में बदलता हुआ आपको दिखता है। और यहाँ से अहोभाव, अहोभाव का अर्थ है जो तेरी मर्जी, जो सत्य है, जो अभी तक लुप्त था, जो अभी तक अदृश्य था, जो अभी तक आपके भीतर आपको दिख नहीं रहा था, वो अब प्रकट होता है। अहोभाव यानी जो है
जैसा है वो दिखता है और उसी को आपको देखना है। बहुत सारे आपके गुरुजन, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के गुरु, बहुत सारे धर्म के पंथ, अलग अलग विधि, अलग अलग आपको क्रिया बताएंगे, अलग अलग मंत्र, अलग अलग गुरु के नाम, जाप, माला फेरना, बहुत सारी विधि बताते हैं। परंतु जब तक आप इन सब से छूटते नहीं, इन सब से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आप अपने भीतर कभी नहीं जा सकते। अहो भाव, जो तू है, तू जैसा है वैसा मैं देखने के लिए तैयार हूं। अब आपके भीतर वो परम सत्य, वो परमात्मा प्रकट होने लगता है और आप देखते हैं कि आपके भीतर जाकर आप जिसको पाते हो, जिसको मिलने के लिए आप आतुर थे, जिसको मिलने के लिए आप कड़ी मेहनत और कई दिनों से उसको मिलने के लिए आप उत्सुक थे, वही सत्य, वो परमात्मा अपने असल स्वरूप जो आपके भीतर जन्म से बैठा है, जब से आपका जन्म हुआ तब से ही वो आपके भीतर है, वो कहीं अलग से नहीं आता। और जो भी कोई आपसे ये कहता है कि वो दर्शन देगा, वो आपके सामने प्रकट होता है, तो ये सरासर झूठ है। आप किसी के बहकाव में ना आए, आप बनी बनाई बातों को न सुने, आप परंपराओं को छोड़े, परंपरा से मुक्त हो जाए। शास्त्रों को पढ़कर, किसी को सुनकर जो तथास्तु करके दर्शन देते हैं, सामने आते हैं, अलग अलग रूप में दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान में अपने आप को जानना है। आप ध्यान में आपके भीतर जो अनंत सत्य, वो परमात्मा है, वो अपने स्वरूप में आता है और जब उसे आप देखते हैं तो वो वैसा ही दिखता है जो जन्म से आपके भीतर है, जो रहस्यमय रूप से आपके भीतर समाया हुआ है। वो धीरे धीरे सिमट कर, पूरे शरीर से सिमट कर, भारी जगत से सिमट कर अपने आप पर आप आए और अपने आप पर आकर जो आपके शरीर में सूक्ष्म रूप में, एक एक रोम में, आपके पूरे शरीर में समाया हुआ है, वो धीरे धीरे एक स्थान पर आता है। वो ऊर्जा, वो शक्ति अब केंद्रित होती है और आप देखते हैं कि आपके ध्यान में अभी तक अंधकार था, अंधेरा था, बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारे कर्मकांड, अनेकों नाम, अनेकों अनेकों रूप, जाने क्या क्या आपको लोग बताते हैं और आप भी उसको सत्य मानते थे। परंतु यहाँ आपको कुछ नहीं दिखने वाला, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ वही मिलेगा जो सत्य है और सत्य आप हैं और सत्य ये प्रकृति है, ये वर्तमान है। अहो भाव में आप अभी ध्यान पर बैठे हैं, अहो भाव में आप अभी अपने भीतर देख रहे हैं, अहो भाव में आप मुझे सुन रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ और आप अभी सुन रहे हो। इसका अर्थ कुल इतना है कि आप अभी जागे हुए हो, वर्तमान में हो, आप सजग हो और आप ये सुन रहे हो कि ध्यान का तीसरा पड़ाव है अहो भाव, यानी जो है, जैसा है, उसको स्वीकार कर लेने का, उसी को देखना, उसी को अनुभव करना और उसी के स्वर, उसी की आवाज़ को सुनना। अब आप क्या देखते हैं अहोभाव में? यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे मित्र पूछते हैं, बहुत सारे ध्यानी जो ध्यान करते हैं, बहुत सारे साधक ये पूछते हैं कि तीसरे चरण अहोभाव में क्या दिखता है। तो अहोभाव में आप स्वयं अपने आप को देखते हो। आप जब स्वयं को जान लेते हो, अपने आप को देख लेते हो, आप
आत्म साक्षात्कार करते हो, यानी आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हो, उसे ही देख रहे हो, उसे ही निहार रहे हो। वो अनहद नाद, वो प्रकृति का, उस परमात्मा के घर का स्वर, वो भजन, वो अमृत की वाणी आप सुन रहे हो। यहाँ एक मधुर स्वर जो इस दुनिया से न्यारा है, जो इस जगत से न्यारा है। दुनिया के जितने भी वादक है, जितने भी संगीत है, जितने भी स्वर है, इससे भी कई गुना ऊंचा, कई गुना रहस्यमय और कई गुना इससे भी मीठा स्वर अहो भाव में आप देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं। अब आपके सामने आप स्वयं प्रकट हो गए, यानी आप अपने आप को देख रहे हो। यहाँ आपका शरीर लुप्त हो गया, आपका मन भी लुप्त हो गया। न शरीर है, न मन है। आप समय से पार हो, आप काल चक्र से पार हो, काल के पंजे से पार हो। यहाँ ना समय काम करता है, ना आपके ऊपर कोई बंधन होता है। आप काल के चक्र से बाहर हैं। आप यहाँ उस अनंत स्वरूप की धारा में बह रहे हो। आप देख रहे हो कि आपके भीतर जो अनंत ऊर्जा है, जो परमात्मा का अंश आपके भीतर है, वो अब आपके सामने आता है। आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो दिव्य प्रकाश, वो अनंत प्रकाश आपके भीतर वो धीरे धीरे झगमगा रहा है। तारे जैसा टिमटिमाता है, दिए की लो की जैसा वो उभरता है। एक महीम छोटा सा दिया अब आंखों के सामने एक ज्योति, एक प्रकाश, एक बिंदु से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, वो धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है, वो फैल रहा है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो बढ़ रहा है। आप धीरे धीरे उसके करीब जा रहे हैं, और करीब और करीब। आप धीरे धीरे उसी में समा रहे हैं। धीरे धीरे उसी का स्वरूप बनते जा रहे हो। आप देख रहे हो कि आप अब यहाँ मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक वाइब्रेशन, एक विद्युतीय तरंग हूँ। मैं एक प्रकाश हूँ। मैं अनंत दिव्य प्रकाश हूँ। मैं उस सागर की बूंद हूँ। मैं उस विराट अनंत ऊर्जा का अंश हूँ। यहाँ आप उस परम सत्य में समाते हुए अपने आप को उसी का स्वरूप बनाते हो। यहाँ आप अपने शरीर और मन के दायरे से बाहर हो जाते हो। आपके शरीर से आप बाहर जाते हो और आपकी यात्रा, वो रहस्यमय अनंत की यात्रा, उस पारलौकिक, उस ब्रह्म की यात्रा शुरू होती है। आप धीरे धीरे उस अनंत में समा जाते हैं और आप देखते हैं जो परम सत्य है, जो अनंत ऊर्जा है, वो विश्व जगत का स्वामी, वो परम सत्य, वो ऊर्जा, आप उसी का अंश बनते हुए धीरे धीरे विशाल हो जाते हो। अब आप देखते हैं कि पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड आप में समा जाता है और आप उस अनंत में समा जाते हो। यहाँ पर बहुत सारे साधक कई विचारों में, कल्पनाओं में, स्मृतियों में, सपनों में खो जाते हैं। वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार कुछ तो भी भावना बना लेते हैं, कुछ तो भी विचार करने लग जाते हैं और अपने ही सपनों में खो जाते हैं। तो आपको यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको यहाँ जागरूक रहने की ज़रूरत है। ना तो आपको किसी के कहे अनुसार कुछ खोजने की ज़रूरत है, ना कहीं देखा उसको देखने की ज़रूरत है, ना किताबों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, गुरु ने कहा, जिसने जो कहा, जहाँ सुना, वो सब भूल जाने का।
उन सबको हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल देने का। यहाँ वो कुछ नहीं है, यहाँ वो कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो वही मिलता है जो आपके भीतर है, और जो आपके भीतर है वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही पार ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, वही अनंत है, वही गुरु है, वही शिष्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और इसी को जानना, इसका अनुभव करना, इसी का स्वरूप हो जाना, असल में ये ध्यान है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। आप जीते जी मोक्ष प्राप्त करते हैं, आप जीते जी स्वर्ग का आनंद लेते हैं। स्वर्ग कहीं और नहीं है, ना स्वर्ग कोई जाता है, ना स्वर्ग कहीं किसी ने देखा है। स्वर्ग एक भ्रम है, स्वर्ग एक धोखा है, एक कल्पना है। तुम कल्पना से बाहर निकलो, सत्य को जानो। ये प्रकृति ही स्वर्ग है, ये प्रकृति ही परमात्मा है। तुम स्वयं परमेश्वर हो। अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ अहो भाव, जो तू है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तू है। न तुझ में कोई भेद है, न मुझ में कोई भेद है, न तू अलग है, न मैं अलग हूँ। जो तू है वही मैं हूँ। तब साधक ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ना मुझसे कुछ अलग है और ना मैं किसी से अलग हूँ। ये प्रकृति मुझ में है और मैं प्रकृति में हूँ। ये प्रकृति मेरा अंश है, मैं प्रकृति का अंश हूँ। मैं ही सत्य हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और इसी भाव में जब आप जाते हैं, जब आप ये देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि शरीर नाशवान है। ये दुनिया के सारे सुख, ये दुनिया के सारे रस, ये वासना, ये भोग विलास, ये सुख, ये दुख, ये मान सम्मान अपमान, ये सब क्षण भर के हैं। वासनाएं कुछ देर के लिए सुख देती है। जब कोई व्यक्ति संभोग करता है तो कुछ क्षण के लिए उसे ध्यान के परम सुख का आनंद होता है। वो उस समय वर्तमान में होता है, उस समय वो खुद को भूल जाता है, वो अपने आप के दायरे से बाहर हो जाता है। पर वो सुख क्षण भर का है, क्षण भंगुर है, कुछ समय का है, कुछ क्षण का है। और फिर उसके बाद वही माया, वही छल कपट, वही धोखा, वही स्मृतियाँ, वही सपने, वही लाभ, वही हानि, वही अपमान, वही सम्मान, सब कुछ शुरू हो जाता है। पर अहोभाव ध्यान का तीसरा चरण, जहाँ जाकर सब समान हो जाता है। अब यहाँ से आपके जीवन का नया दौर शुरू होता है, यहाँ से आपका नया जन्म शुरू होता है। यहाँ से आपके देखने का नज़रिया बदलता है, आपके सोचने की, आपके समझने की क्षमता बढ़ती है, आपके देखने का तरीका बदल जाता है, आपके खाने पीने का, उठने बैठने का, चलने का, आपका अनुभव का, आपको आभास करने का, सब कुछ बदल जाता है। जो पहले था वो सब समाप्त हो जाता है। अब तुम पहले शरीर और पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। पहले शरीर जो था, आज के पहले, अहोभाव के पहले जो आप थे, जैसा आपका मन था, जैसा आपका शरीर था, जो आपकी सोच थी, जो आपकी भावना थी, वो सब खत्म हो जाती है। आप यहाँ मर चुके होते हो, आपका दूसरा जन्म होता है। यहाँ से आप समझो मरे हुए हो। आपका शरीर, आप जिंदे रहेंगे, परंतु आपकी मौत हो चुकी है। बस अब एक औपचारिकता बाकी है
कि जिस दिन आपका शरीर नष्ट होगा, जिस दिन आप अपने शरीर को छोड़ेंगे, वो औपचारिकता बचेगी कि हाँ, अब मैंने शरीर छोड़ दिया है। परंतु आप मरोगे नहीं, आप केवल शरीर छोड़ोगे। आप विस्तृत में उस परम सत्य में विलीन हो जाओगे, उसी का अंश बन जाओगे। आप मुक्त, आप मोक्ष, आप निर्वाण को प्राप्त करोगे। मन से मुक्त मोक्ष आपका जीते जी जन्म हो जाता है। इस भावना से, इस चरण से, इस पड़ाव से जब आप आगे जाएंगे तो अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण एक और बचेगा। वैसे ध्यान के कुल 4 चरण हैं, ध्यान के 4 पड़ाव हैं। हमने अभी तक ध्यान के 3 चरणों को समझा है, ध्यान के 3 पड़ाव को अभी जाना है। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा अहोभाव। अभी हम अहोभाव की बात कर रहे हैं, अहोभाव को अनुभव कर रहे हैं, उसे ही सुन रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूं। मैं हमारे सेशन में जो भी कहता हूं वो मेरी मौज है, वो मेरी सोच है, वो मेरा अनुभव है, वो मेरे ध्यान का अपना अनुभव है। मैं अपने सेशन में कोई किताबी ज्ञान नहीं देता, न किसी का सुना सुनाया ज्ञान देता हूं, न कहीं देखी सुनी बात करता हूं। मैं जो भी कहता हूं, जो स्वयं ने जाना, स्वयं ने अनुभव किया, खुद ने देखा, वही सुनाता हूं, वही बताता हूं। जहां तक मैं पहुंचा, जो मैंने जाना, अपने गहरे अनुभव में, अपने ध्यान में जो भी महसूस किया, जो अनुभव किया, जहां तक मैं गया वही बात बताता हूं। इससे आगे कुछ नहीं। मैं कल्पना नहीं करता, मैं सपने नहीं दिखाता, मैं लालच नहीं देता, न कभी डराता हूं, न पाप पुण्य में आपको उलझाता हूं, न धर्म कर्म की बात करता हूं। मैं वही कहता हूं जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सत्य है, जो सदा से चला आया है। इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरा कल्याण मित्र मेडिटेशन पर वीडियो सेशन डालना कोई और उद्देश्य, कोई और इच्छा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्य, ध्यान, स्वयं को जानना, ध्यान में अपने आप को जानना, अपने भीतर बसे उस परम सत्य को अनुभव करना, आत्म साक्षात्कार करना, बस यही हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाना कि व्यक्ति अपने जीते जी मृत्यु आने के पहले वो अपने आप को जान ले, उस परम सत्य को पहचान ले। बस इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं, इससे ज़्यादा कोई लालच नहीं। और यह कार्य और यही प्रयास मैं अंतिम सांस तक करता रहूँगा। फिर चाहे कोई सुने या ना सुने, फिर चाहे कोई देखे या ना देखे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई लालच नहीं, दुनिया की परवाह नहीं, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, कोई मान सम्मान अपमान की लालसा नहीं। जो है वो कह देता, जो सत्य है वही आप तक पहुंचा देता। फिर कोई माने या ना माने ये उसकी मर्जी, कोई जानने की कोशिश करे या ना करे ये भी उसकी मर्जी। परंतु जो ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे इस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने मुझे दिया, उस लायक समझा, जो काम मुझे दिया, सत्य का प्रचार प्रसार, सत्य को, ध्यान को, अपने आप को जानने की जो विधि है ध्यान, वो हर व्यक्ति तक, हर देश और दुनिया में पहुंचा सकूं, बस ये करता रहूँगा। तो साथियों, आज का ये सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।